नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिशा निर्देश के अनुसार 26 फरवरी को एक व्यापक मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। जैसा सभी जानते हैं कि आपदा कभी बताकर नहीं आती है, लेकिन हमेशा हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देश पर सीवान जिला में भी 6 साइट्स पर ये एक बृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उसमें यह ऐसे हम लोग ट्रीट करेंगे कि जैसे मोबाइल नेटवर्क डाउन हो गया, बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ गई और भीषण एक अर्थक्वेक से सिवान को जूझना पड़ रहा है। तो उस परिस्थिति में, उस विकट परिस्थितियों में अधिक से अधिक लोगों के जान-माल की सुरक्षा करना, अधिक से अधिक जो मूर्छित लोग हैं उनको प्राथमिक उपचार और उनकी जान बचाना और जल्दी से जल्दी रेगुलर सामान्य जनजीवन बहाल करना किस प्रकार करेंगे, इसके लिए प्रशिक्षण एक तरीके से या मॉक ड्रिल एक प्रशिक्षण का भी कार्य करेगा और हमारा जो फीडबैक आएगा, जो हम लोगों का इस मॉक ड्रिल के दौरान जो परफॉर्मेंस रहेगा, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो किसी भी आपदा के प्रति, वह बहुत ही इफेक्टिव हो, उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। उस फीडबैक के आधार पर हम लोग सुधार करेंगे अपने सभी सिस्टम्स में। जगहों की क्या चिन्हित की गई है और किस तरीके से पब्लिक उससे में अवेयरनेस हो सकते हैं? क्योंकि घटनाएँ जब होंगी तो लोगों को वास्तविक लगेगी ये घटना। जी, जैसे कि जो दिशा निर्देश जो कार्यक्रम बना है, 8 बज के 20 मिनट पर भूकंप का मतलब शेड्यूल है, वैसे तो भूकंप नहीं बता के आता, लेकिन इस मॉक ड्रिल में 8 बज के 20 मिनट पे जैसे ही भूकंप आता है, जो भूकंप आने के 10, 20, 30 सेकंड तक उसी में जान कितना क्षति होगी, आप अपना जान बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। तो 8 बज के 20 मिनट पर जो झुको टेबल के नीचे जाने का जो भूकंप का जो प्रशिक्षण की कार्रवाई होती है, वो सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जितने भी लोग हैं, जहाँ भी हमें सुन पा रहे हैं या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, वो लोग भी 8 बज के 20 मिनट में अपने-अपने घरों में भी निश्चित रूप से इस मॉक ड्रिल को घर में प्रैक्टिस करें कि अगर भूकंप आता है तो हम लोगों को जैसे बताया जाता है कि किसी टेबल के नीचे छुपना है या किसी डोर फ्रेम के नीचे जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो सब भी हम लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग के साथ साझा करेंगे क्या-क्या कार्रवाई और उसके अलावा इस प्रकार के विकट आपदा की स्थिति में फिर जिला प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि उस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मूर्छित लोग हैं, उनको तुरंत अस्पताल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैस कैज़ुअल्टी इवेंट जिसे कहते हैं कि अत्यधिक लोग मूर्छित हो गए हैं एक साथ उस स्थिति में और मोबाइल नेटवर्क और इस तरीके की जो जिनको हम सामान्य जीवन का हिस्सा है, वो सब अगर विफल हो जाए, तो उस परिस्थिति में कैसे हम लोग कार्य करेंगे, ये उसका एक मौका है। इसमें जो साइट्स हैं, इसमें जो समाहरणालय है, वो जिला आपातकालीन संचालन केंद्र रहेगा और जो भी बाहरी जिलों से या बाहरी राज्य से जो मदद आएगी, वो सबसे पहले गांधी मैदान में रिपोर्ट करेगी। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार वो सारी अलग-अलग क्षेत्रों में डिस्पैच किए जाएँगे। जो भी संकट मोचक बल या अतिरिक्त पुलिस बल या डॉक्टर जो भी रिपोर्ट करेंगे, वो गांधी मैदान में रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो सदर अस्पताल है, वो सारे मास कैज़ुअल्टी इवेंट्स को डील करने के लिए वहाँ पे चिकित्सीय प्रणाली कैसे रहेगी, वहाँ पे उसका प्रैक्टिस किया जाएगा। उसके अलावा इस संपूर्ण क्रम में विधि व्यवस्था ब्रेकडाउन नहीं हो, उसके लिए इसमें इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का भी रोल है कि जो कर्मी लगे हुए हैं राहत और बचाव में, उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। उसके अतिरिक्त बहुत सारा मलबा भी हो सकता है कि रोड पर या जो हमारे बचाव कार्यों को करने में डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे हम आवागमन बहाल करें, सामान्य जनजीवन को बहाल करने का प्रयास करें और जो है हमारे अग्निशमन दल और जो संकट मोचक बल हैं, उनको हम लोग कैसे फैसिलिटेट करें अधिक से अधिक जानें बचाने में। टाइम ऑफ रिस्पॉन्स जो होगा वो एक बड़ा मायने होगा वो जी। चेक होगा इसमें। जी, इसमें शेड्यूल पे किस-किस समय पर क्या करना है, ये एक तरीके का मॉक ड्रिल है। उसमें ये 8 बजे से शुरू होके 1:30 बजे तक ये मॉक ड्रिल रहेगा।